दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने साधन बैच का पार्ट नंबर 1 सीख लिया है, आपको समझ में भी आया होगा। तो आपको आज का पार्ट नंबर 2 है, और जिसने पार्ट नंबर 1 ने देखा है वो पार्ट नंबर 1 देखें। और बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। आज पार्ट नंबर 2 है साधारण ब्याज का। आपको ये तो पता चल गया होगा थंबनेल में कि साधारण ब्याज का कौन सा नंबर चल रहा है। आज पार्ट नंबर 2। इसमें अपन जहां से पार्ट नंबर 1 खत्म किया था वहां से आगे से अपन सीखना स्टार्ट करेंगे। तो आप तैयार हैं आप सभी? तो मैं आपका पहले बेसिक कवर कर देता हूं कि किस तरीके से पहले बेसिक कवर होगा और इसके प्रकार धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते चलेंगे। तो आपको नजर आ रहा होगा, लिखेगा। आपको मैंने 2 चीज तो बताई थी, इस बात को तो आपको ध्यान में रखना ही है। ब्याज बराबर क्या होगा? दर इंटू समय। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि ब्याज बराबर दर गुना समय ही होगा। ठीक है, जब भी आपको प्रतिशत में ब्याज निकालना है, दर का गुना आप कई में कर दीजिएगा, समय में कर दीजिएगा। और मिश्रण अगर आपको निकालना है तो मूलधन धन ब्याज आपको कर लेना है। P प्लस I, इसका मतलब होता है मूलधन धन ब्याज। ये आपको पूरा ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल कवर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बेसिक कवर कर रहा हूं आपका। जैसे कि मैंने कल सवाल बताया था कि कोई भी धन है जो 10,000 रुपए है, दर 5% है, और आपको 2.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना है, तो आप किस तरीके से आप साधारण ब्याज को निकाल पाओगे, ये आपको कवर करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका इसका आंसर क्लियर करना है। तो मैं बता देता हूं आपको पहले बेसिक कवर कि किस तरीके से अपन पहले बेसिक कवर करेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुना समय। तो 5 तो है, ये 2 दूना 4 और 1 5/2, और इसका 1% कितना होता है? 100। ये तो मैंने आपको उस टाइम बताया था। ये 2 से काटो कितने बार कर दिया? 50, और 5 से कितना होता है? 125। कितना आएगा करेक्ट आंसर? 1250। तो इस प्रकार से आपने क्या निकाला होगा? साधारण ब्याज निकाला होगा। मिश्रण यदि आपसे पूछा जाता था तो आप क्या करते हैं? 10,000 प्लस 1250, इसको जोड़ के आके निकालते थे 0.5 2 और 1 करेक्ट आंसर कितना आ जाता आपका? 11,250। लेकिन आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जब भी आपको मिश्रण पूछता है तो आप क्या कर रहे हैं? मूलधन धन ब्याज को कर रहे हैं, यानी कि 100% में आप क्या जोड़ रहे हैं? ब्याज को जोड़ रहे हैं, तब जाके आपका क्या निकल रहा है? मिश्र धन निकल रहा है। लेकिन ब्याज अगर आप निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? दर गुना समय। दर गुना कितना कर रहे हैं आप? समय कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपको क्या देखे रखेगा? या तो ब्याज देखे रखेगा या मिश्रण देके रखेगा, और आपसे क्या पूछेगा? मूलधन पूछेगा। तो इसका आंसर आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो आप तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? मैं आपका बेसिक क्लियर कर देता हूं पहले कि किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं, इसका आंसर आपको देना है। मूलधन ज्ञात करना है, दर आपके सामने 5% है, समय आपके पास 4 वर्ष। साधारण ब्याज आपको दिया है, साधारण ब्याज आपको दिया है 425 रुपए। तो मूलधन आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन ज्ञात आपको करना है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन आपको ज्ञात करके बताना है। तो आपके आंसर आ रहे होंगे, और अगर जिसके नहीं आ रहे होंगे, उनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप सीखेगा कि किस तरीके से अपन आंसर क्लियर करेंगे इसका। तो बहुत ही आसान तरीके से अपन निकाल लेंगे इसको। आपको दिया क्या है? साधारण ब्याज दिया है। तो साधारण ब्याज दे रखा है, तो जैसा संख्या के देके रखता है वैसा का वैसा आप प्रतिशत का बना लीजिएगा। दर दे रखी, ब्याज दे रखा, तो प्रतिशत का क्या बना लीजिए? ब्याज बना लीजिए। यदि आपको मिश्रण देके रखा है तो प्रतिशत का क्या बना लीजिए? ब्याज मिश्रण बना लीजिए। यदि मूलधन देके रखा तो क्या बना लेते अपन? प्रतिशत का मूलधन बना लेते। लेकिन अभी आपको क्या दे रखा है? साधारण ब्याज का साधारण ब्याज देके रखा है, तो आपका प्रतिशत में क्या बना लेना है अपने को? ब्याज बना लेना है। तो ब्याज निकालना बहुत ही आसान है। दर का गुना
समय में करेंगे तो क्या निकलेगा आपका ब्याज निकलेगा, प्रतिशत ब्याज निकलेगा। तो इसमें भी दर का गुणा समय में कर दो, 5 चौक 20। तो प्रतिशत में देखिए तो कितना प्रतिशत ब्याज है, 20%। और अगर रुपए में देखें तो कितना रुपए ब्याज है, 425 रुपए ब्याज है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि प्रतिशत वाली संख्या बट्टे में जाएगी। और मैं आपको इसमें एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो कभी आपने नहीं देखा होगा। संख्या बना दिया गया इनटू मांगा गया। इसका मतलब ये होता है कि संख्या हमेशा ऊपर में रहेगी, इसके संख्या के बराबर में जो भी देखिए रखेगा उसको आपको हमेशा क्या रखना है, बटे में रखना है, गुणा मांगा गया। मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, आपसे 100% यानी कि मूलधन मांग रहा हूं, तो आपको 100% मूलधन रख देना है। और यदि मैं आपसे और कुछ मांगता, अगर मिश्रधन मांगता तो आप गुणा में क्या कर देते, मिश्रधन रख देते। यानी कि संख्या के बटे में उसके बराबर में जो दिया जाता है उसको बटे में रखना है, इनटू मांगा गया यानी कि आपसे मांगा क्या है उसको आपको गुणे में रखना है। तो इसके 425 इधर देखें तो रुपए में कितना रुपए ब्याज है, 425। और इधर प्रतिशत में ब्याज देखें तो कितना प्रतिशत ब्याज है, 20%। तो ये 20% का चला जाएगा आपका बटे में, इनटू संख्या बटा दिया गया, इनटू मांगा गया। मैंने आपसे मांगा क्या है, देखिए इधर नजर नहीं आ रहा होगा, इधर से देखिए आप, 425 बटा 20 संख्या बटा दिया गया इनटू मांगा गया। मैंने आपसे मांगा क्या है, मैंने आपसे मूलधन मांगा है, तो मूलधन क्या होगा आपका 100%। कट रहा हो काट लो आप, 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 5 के 25, 5 गुना 10 और 2 12 और 5 20 और 1 21। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 2125, यानी कि 2125 रुपए आपका क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। 2125 आपका क्या आ गया, मूलधन। इसी प्रकार से आपसे क्या पूछ रहा है वो, आपसे इसी प्रकार से मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल आपको फ्री करके देखना है कि आप क्या आंसर दे पा रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आपको फटाक से बताना है। P बराबर आपको दिया है, कुछ ज्ञात करना है। दर मैंने आपको दे दी है 6%, समय मैंने आपको दे दिया है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। और साधारण ब्याज मैंने आपको दे रहा हूं 405 रुपए। तो मूलधन आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा। आसानी से कर दीजिए आप क्लियर। आपको साधारण ब्याज दे रखा है तो प्रतिशत का भी क्या बना लीजिए आप, ब्याज बना लीजिए। और इसका आंसर आपको चुटकियों में दे के बताना है। और पढ़ते रहे आप, तैयारी को मजबूती रखें आप। और इस बार इस साल में अपन को किसी भी कंडीशन सिलेक्शंस लेना ही है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और आप मेहनत करते रहें, गणित के चैप्टर वाइज आपके इस YouTube चैनल पर आपके आते रहेंगे और इनसे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपके कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर पक्का हो जाएगा आपका, तो आपका हर सवाल आपसे बन जाएगा। तो देखिए आपका आंसर आने लगा होगा। आपको रुपए में ब्याज देके रखा है, रुपए में कितना रुपए ब्याज देके रखा आपको 405। तो प्रतिशत में भी क्या बना लीजिए आप, ब्याज। और प्रतिशत में ब्याज बनाना बहुत आसान है आपके लिए, दर गुना समय। दर का गुना आप समय में करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, ब्याज निकल जाएगा। तो दर गुना समय, यानी कि देखो 2 दूना 4 हो रहे 5/2 लिख सकता हूं ना इसका 5/2। तो दर गुना समय 5/2, 2 3 6 5 3 15, यानी कि आपका प्रतिशत ब्याज कितना आ गया है 15%। और रुपए में ब्याज कितना आ गया आपका 405। तो ये प्रतिशत 15% का चला जाएगा आपका बटे में। और मैंने आपसे मांगा क्या है 100%, यानी कि मूलधन मैंने आपसे मांगा है, इसलिए गुणे में क्या चला जाएगा 100%। ठीक है, तो काट दीजिएगा इसको, 15 दूना 30, 10 15 7 105 और डबल जीरो। करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 27, यानी कि आपका मूलधन निकल के कितना आ गया है 27। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। आपके स्क्रीन के सामने लग रहा होगा, तो आपको स्क्रीन के सामने आपका आंसर क्लियर करना है। उससे पहले मैं एक और टाइप आपको बता देता हूं कि कभी मिश्रण देके रखता है तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। आपसे वापस वो पूछ लेगा कि इसका प्रिंसिपल क्या कीजिए, प्रिंसिपल क्या आएगा, ये आपसे पूछ लेगा।
दर आपको देके रखेगा 10%, समय आपको देके रखेगा 2 वर्ष, लेकिन आपसे पूछेगा मिश्र धन इसका 1200 रुपए है, मिश्र धन 1200 रुपए है, तो आप इसका मूलधन बताइए, इसका मूलधन क्या हो, ये इसका आंसर आपको क्लियर करना है। इसमें आपको मूलधन ही याद करना है। आपको ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे मिश्र धन दिखे रखा है, तो आप किस तरीके से इस सवाल को कर पाएंगे, तो देखिए आप इस सवाल को कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे मिश्र धन दिखे रखा है और आपको ये अच्छी तरीके से आता है कि प्रतिशत में भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, मिश्र धन, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक बात बताई आपको कि जैसा संख्या के दिखे रखता है वैसा का वैसा किसका बना लेते हैं अपन। तो देखिएगा अपन किस तरीके से सवाल को कर देंगे। तो आपको ध्यान है कि 1200 रुपए आपको क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, तो प्रतिशत में मिश्र धन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 100% प्लस ब्याज, यही तो होता है मिश्र धन, मूलधन धन ब्याज, लेकिन प्रतिशत में मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है, और प्लस इसमें क्या जोड़ देना है आपको, ब्याज जोड़ देना है। तो 100% तो है ही आपका, प्लस ब्याज बराबर क्या होगा, दर गुना समय, तो दर गुना समय में कर दो 10 गुना 20, तो 100% और 20% कितना हो गया, 120%, तो ये 120% के बराबर में कितना रुपया है, 1200 रुपया। यानी कि आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि रुपए में मिश्र धन 1200 रुपए है और प्रतिशत में मिश्र धन 120% है। तो जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो तो जितना प्रतिशत आपका ब्याज निकलता है उसमें 100 को कर दो, आप प्लस कर दो, 25% का ब्याज तो 125 लिख दो, 40% का लाभ तो 140 लिख दो, इसी तरीके से 120% का चला जाएगा आपका बटे में और गुणा 100, काट दो इसको, 120 से 120 कर दिया तो करेक्ट आंसर कितना गया, 1000 रुपए। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस लगेंगे आपके स्क्रीन के सामने। तो आपको इतना सा ध्यान देना है कि आपको मिश्र धन देके मूलधन पूछा है या ब्याज देके मूलधन पूछा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसा संख्या के देखे रखता है वैसा का वैसा आपको प्रतिशत का बना लेना है। मिश्र धन दे देगा तो प्रतिशत का मिश्र धन बना लो और ब्याज दे देगा तो मिश्र धन का ब्याज बना लो, इतना सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अपन पहले सवाल की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, आपको इसका आंसर क्लियर करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के आपके ऑप्शन भी लगेंगे और कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं भी लगेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो आंसर क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। आपके आंसर आए तो देखिएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से अपन सवाल को करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है और इतने में आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी गणित और साधारण ब्याज का चैप्टर बहुत अच्छा हो जाए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लगा है, क्या बोल रहा है, 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 1248 रुपए हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लग रहा होगा। तो देखिए क्या क्या देके रखा है, पहला वो लिख लीजिए आपको देके रखा है 2% दर देके रखी है और समय आपको देके रखा है 2 वर्ष। तो मैंने बोला था आपको, और रुपए में आपको ब्याज देके रखा है, कितना दिया है, 1248 रुपए। तो अभी सीधा साधा बात बोली थी मैंने कि आपको जब भी ब्याज निकालना हो तो दर का गुणा कहीं पे कर दीजिए, आप समय में कर दीजिए। तो 2 दूना कितना हो गए 4, तो ये 4% का चला जाएगा बटे में और गुणा 100, काट दीजिएगा इसको, कट रहा हो तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, डबल 0, करेक्ट आंसर आ गया आपका 31200 रुपया, बिल्कुल करेक्ट आंसर 31200 रुपया। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है तो आप क्लियर कीजिएगा और तुरंत आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप जितना फास्ट आप आंसर क्लियर करेंगे उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन आ जाएगा और इस बार अपन को किसी भी कंडीशन से नौकरी लेनी है। तो अगला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और आपके आंसर भी आने लगे होंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके आंसर आने लगे होंगे, गुड। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि किसी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
₹496 हो जाएगी। मैंने आपको बोला था कि हो जाती है, हो जाता है, कितना धन अदा करना पड़ेगा, कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, इसका मतलब क्या होगा, मिश्र धन। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। यानी कुल मिला के आपसे मिश्र धन आपको ₹496 दिया है उसने, और आपसे मूलधन पूछा है। तो कोशिश कीजिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, बटन में ब्याज डाल दो। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ना है आपको, बिल्कुल आराम से क्लियर कर देना है आंसर, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो देखिए, आपको देखे क्या रखा है, समय आपको दिया है, दर गुना समय होता है ब्याज बराबर, ये आप अच्छे से जानते हैं। और रुपए में आपको दिया है मिश्र धन, ₹496 हो जाएगी। इसका मतलब क्या दिया आपको, मिश्र धन देके रखा है। तो 6 वर्ष समय दिया है, दर कितनी दी है 4, तो 6 चौक कितना हो गया 24, बराबर कितना चल रहा है 496। लेकिन 496 क्या है आपका, मिश्र धन। और मैंने बोला था जब भी आपसे मिश्र धन पूछे तो आपको इसमें 100 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो कितना हो जाएगा 124%। 124% के बराबर में कितना दिया है, ₹496। तो 496/124 गुणा 100 काटेगा, इसको घटा रहे तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 4 चौक 16। और कितनी बार कट रहा है, 31 या 93 होते हैं, और 31 चौक कितने होंगे 124, 31 चौक 124। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 400। बिल्कुल आपका सही आंसर है ₹400। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन करना है, 31 चौक 400। ठीक है, तो अगला सवाल आपको फिर आपके स्क्रीन के सामने लग रहा है। इस बात का ध्यान रखना है, बटे में आपको चॉइस नहीं रखना है, क्योंकि आपको क्या नहीं दिया है, उसने ब्याज नहीं दिया है। कोई धन कितनी हो जाएगी, ₹496 हो जाएगी, ये शब्द यूज किया है, इसका मतलब वो क्या है, मिश्रधनी है। ठीक है, तो इस बात का पूरा ध्यान देना है आपको, लैंग्वेज को बिल्कुल आसान तरीके से समझना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वापस स्क्रीन के सामने है, आपको आंसर क्लियर करना है। एक राशि 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के लिए उधार दी गई। यदि उसे प्रतिदिन ₹1 प्राप्त होता है, यानी कि एक दिन का कितना रुपए प्राप्त होता है, उसे एक दिन का ₹1 प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से प्राप्त होता है, 5% वार्षिक दर से प्राप्त होता है। तो बताइएगा कि वह मूलधन कितना है। यानी आपको ब्याज ही देके रखा है उसने ₹1, एक दिन का ब्याज कितना दिया उसने, ₹1 दिया है 5% वार्षिक दर से। तो आपको क्या निकालना है, इसका साधारण ब्याज निकालना है। तो निकाल सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है आप नहीं निकाल पाते हैं, और आराम से निकाल देंगे आप। आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन आपसे पूछा है, दर आपको 5% दी है, समय आपको एक दिन दिया है, साधारण ब्याज आपको ₹1 दिया है, और आपसे मूलधन पूछा है कि आपका मूलधन क्या होगा। मूलधन ही आपको निकालना है कि क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका। बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर को क्लियर करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट्स करके भी बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो देखिए अपन देखते हैं क्या आंसर आ रहा है यहाँ का। आपको रुपए में ब्याज देके रखा है ₹1, तो प्रतिशत में भी आपका क्या फर्ज बनता है कि आप प्रतिशत में भी क्या बना लो, इसका ब्याज बना दो। यही तो फर्ज बनता है अपना भी, कि जैसा संख्या भी देके रखता है वैसा का वैसा प्रतिशत का बना लो। तो 5% है, एक दिन है, लेकिन ये साल है, एक दिन को साल में चेंज करेंगे तो बटन का डलेगा 365। ठीक है, तो ये प्रतिशत आएगा, यानी 5 से काटेंगे कितने पर कटेगा, 5 7 35, 5 3 15, 1/73% के बराबर कितना रुपया है, ₹1। तो 1/73 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो 1/73 बटे में जाएगा, तो 73 बटे में जाएगा, तो क्या 73 बटे में रहेगा, क्या 73 का चला जाएगा ऊपर और गुणा 100। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 7300। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया आपका 7300, यानी कि आपका मूलधन कितना आ गया है ₹7300।
बिल्कुल सही आंसर पकड़ा है आपने, 7300 रुपए बिल्कुल ही करेक्ट कर लिया आपने। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया शानदार जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके साइड बोर्ड पे लग रहा है, बहुत ही आसान तरीके से आप सवाल का जवाब दें और क्लियर करें उसको। अगला सवाल किस तरीके से सवाल आ रहा है मैं बोल के बताता हूं आपको। कौन सी राशि साधारण ब्याज 6 महीनों में, 6 महीने अब दिए हैं आपको, 6 महीने में 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से 150 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देगी, तो इसका आपको मूलधन ज्ञात करना है। किसका मूलधन कितना होगा आपको मूलधन ज्ञात करके बताना है, किसका मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसका मूलधन निकालेंगे। आपको वही वाली बात है, आपको ब्याज देके रखा है, कितना रुपए देके रखा है 150 रुपए, तो आपको प्रतिशत में भी क्या बनाना है, ब्याज बनाना है। तो ब्याज बराबर क्या होगा, दर गुना समय, तो 4 छक 24। चलिए देखिए आप समझ जाइए, 4 6 महीने हैं, इसको साल में चेंज करेंगे तो बटन का डालेंगे 12, साल को महीने को साल में चेंज करेंगे तो बटन में क्या डालेंगे अपन 12 ही डालेंगे, और बराबर में कितना है 150, बराबर में कितना दिया है आपको 150 दिया है। काट दिए 4 3 12 3 दूना 6, और ये 2 का चला जाएगा आपका बटे में गुना 100, 2 से काटो आप कितना करेक्ट आंसर आ गया आपका 7500। तो आपका मूलधन कितना आ रहा है 7500। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 7500, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 7500। जिसके भी आंसर आया है बहुत ही बढ़िया आप जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार सवालों को कर पा रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन वापस मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि किसी राशि पर 2.5 वर्ष में आपको वर्ष समय दिया है, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब क्या होता है 5/2 वर्ष दिया है आपको। प्रतिशत दर आपको 7% वार्षिक दिया है, दर आपको 7% वार्षिक दिया है, और ब्याज आपको देके रखा है 1050 रुपए। तो आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन बताइए आप। साधारण ब्याज 1050 रुपए, दर आपका 7% है, और साल आपका 2.5 वर्ष है, 5/2। बिल्कुल क्लियर कीजिए आप, आंसर क्लियर कर पा रहे हैं आप, आंसर दीजिएगा आप, बहुत ही बढ़िया आंसर क्लियर कर रहे होंगे आप, और समझ में भी आ रहा होगा आपको। वीडियो को आप शेयर करें आप, कि अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर होगा तो सभी को फायदा होगा। आप शेयर करने और अपने परिवार को बिल्कुल आगे बढ़ाने के लिए, आप इस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, आप 1470 के समथिंग सब्सक्राइब चल रहे हैं, इस फैमिली को आगे बढ़ाएं आप इसको सब्सक्राइब करके, और इसको शेयर करेंगे तो ये आपको फायदा भी देंगे, दूसरों का फायदा भी होगा। देखिए आपको ब्याज देके रखा है, ब्याज देके रखा आपको 1050, तो प्रतिशत में भी ब्याज बनाने के लिए करना पड़ेगा दर गुना समय, यानी कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7.35/2 के बराबर कितना आ गया 1050। तो ये 35/2 का चला जाएगा बटे में, क्या 2 बटे के बटे में रहेगा, क्या आपका 2 बटे के बटे में नहीं रहेगा, इसलिए 2 का जाएगा ऊपर और गुना 100, काट दीजिएगा इसको, 35 दिया 105 3 गुना 6, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 6000, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आपका 6000। इसको आप बिल्कुल क्लियर कीजिएगा कि करेक्ट आंसर कितना है इसका 6000, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको आंसर देना है, इसके कई सवाल मैंने आपको करवाए हैं, एक सवाल और लिखिएगा, एक सवाल और मिश्रण का किस तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के बोर्ड की साइड्स में लग रहा है और उसका आंसर आपको देना है, पर ध्यान रखें कि वो मिश्र धन है, इस बात का पूरा ध्यान रखें, आप स्लो पढ़ें आप क्वेश्चंस को और आंसर फास्ट देने की कोशिश कीजिए आप। किसी राशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है, 3 वर्ष का मिश्र धन 2415 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको दिया है और इसका आंसर आपको क्लियर करना है,
और आसानी से आप क्लियर कर रहे होंगे इसका आंसर कि क्या इसका आंसर आ रहा है। आई होप आपके आंसर आने लगे होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर आ रहा होगा आपका और आप आंसर भी क्लियर कर पा रहे होंगे बड़ी आसानी से। लेकिन ये आपको मिश्रण देके रखा है, इस बात का आपको पूरा ध्यान फोकस करने की बोला था मैंने आपको कि क्या देके रखा है, मैंने आपका मिश्रण देके रखा है। तो आंसर आ रहा होंगे आपके, क्या आंसर आ रहा है आपका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखिएगा आपको मिश्रण देके रखा है 2415 रुपए, तो प्रतिशत में क्या बना लीजिए आप मिश्रण। लेकिन आपको ध्यान रखना है तीनों बाजू 15, ये तो आपका क्या है ब्याज। इसको मिश्रण बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे 100 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115। प्रतिशत में देखें तो 115% ब्याज है और रुपए में देखें तो 2415 रुपए मिश्रण है और प्रतिशत में 115% मिश्रण है। तो 115 का चला जाएगा बटे में इनटू मांगा, संख्या में दिया गया इनटू मांगा गया। मैंने आपसे मांगा क्या है मूलधन, और मूलधन अपने आप में क्या होता है 100% होता है। देखिए इसको काटेंगे 23 5 115, 23 से कम 23, 1 बचा 11 हुआ, भाग में जाएगी उसकी शून्य, 23 5 115, 5 में 10, 5 कम 5, तो करेक्ट आंसर कितना आ रहा है इसका 2100 रुपए। और 2100 रुपए आपके भी आ रहा होगा आंसर और बहुत ही बढ़िया क्लियर कर रहे हैं। मैं आप भी 2100 रुपए आंसर देखिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2100 रुपए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, ये वाला टाइम आपको आ गया होगा और जिसको नहीं आया है कि एक बार और आप वीडियो को देखें, और जिसने पहला पार्ट नंबर 1 देखा है तो आप पहले पार्ट नंबर 1 भी जाकर देखें। प्लेलिस्ट में आपका पार्ट नंबर 1 भी डल चुका है साधारण ब्याज का, और ये पार्ट नंबर 2 है और धीरे धीरे अपन इसको बिल्कुल क्लियर करने के कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि कोई धन, इस प्रकार से सवाल रहेगा, कोई धन किसी निश्चित दर पर, मैं आपको प्रश्न लिख के बता रहा हूं, आपको आंसर देना है। किसी निश्चित दर पर, किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, अधिक होती, तो व्यक्ति को 72 रुपए अधिक प्राप्त होते, 72 रुपए अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। अगला टाइप मैंने स्टार्ट किया है आपके सामने और इसका मूलधन आपको ज्ञात करना है। इसके के सामने आपको प्रश्न नजर आ रहा होगा, एक बार मैं पढ़ के बताता हूं। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो व्यक्ति को 72 रुपए अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात कीजिए। अधिक होता, कम होता, ज्यादा, लंबा, घोटिया, बड़ा, छोटा, ये सब क्या होता है आपका अंतर होता है। बिल्कुल अंतर होता है आपका कि ज्यादा, कम, ज्यादा, अधिक जब भी देता है आपसे वो अंतर ही पूछता है, वो अंतर ही होता है। इस बात को आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि वो आपका क्या है अंतर है। तो आपको 72 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता, 72 रुपए अधिक ब्याज। तो प्रतिशत में भी देख लेते हैं अपन, क्योंकि साधारण ब्याज की एक बड़ी खासियत होती है कि साधारण ब्याज में सीधा साधा ब्याज, यानी कि एक पहले साल अगर 10% ब्याज मिला होगा तो अगले साल भी कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा 10%। ऐसा नहीं है कि इस साल 10% मिला तो अगले साल 20% मिलने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी साधारण ब्याज के साथ नहीं होता है। अगर पहले साल 10%, यदि पहले साल 10% ब्याज मिला है तो अगले साल भी 10% ही ब्याज मिलेगा। अगर 3 साल की बात आएगी तो तीसरे साल भी 10% ही ब्याज मिलेगा। इसी तरीके से ब्याज, साधारण ब्याज की बहुत बड़ी कंडीशंस होती हैं कि सिंपल ब्याज लगता है, पहले साल में जितना ब्याज मिलता है उतने हर साल ब्याज मिलता है। ये बातों का बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का। ये बड़े बड़े सवाल आपसे
बनवा देंगे। तो आपको ये याद है कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ऐसा नहीं है कि पहले साल ही 3% अधिक होती। कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की बात हो रही है। तो दूसरे साल में कितने प्रतिशत अधिक होती? 3% अधिक होती। तो 2 साल में कितना रुपए ब्याज अधिक मिल जाता अपन को? 2 साल में कितना प्रतिशत ब्याज अधिक मिल जाता? तो 3 में 3 कितने होते हैं? 6% अधिक मिल जाता। देखो अधिक 72 रुपए अधिक और 3 में 3 6% भी अधिक, 3% अधिक होती। तो अधिक बटा अधिक 6% अधिक होती है 72 रुपए। और आपसे मांगा क्या है? मूलधन मांगा है, इसलिए गुणा में क्या डाल दीजिए आप? 100। काटिए इसको, 6 कम 6 6 दूनी 12। करेक्ट आंसर कितना है आपका? 1200 रुपए। यानी कि बिल्कुल आपने जो धन उधार लिया था वो कितना रुपए उधार लिया था? 1200 रुपए उधार लिया था। तो इस बात का आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से अपन सवाल को क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल आपको करके देखना है कि क्या आंसर आप दे पा रहे हैं। यदि 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 9% अधिक होती तो एक व्यक्ति को 72 रुपए अधिक मिलते, 72 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सवाल होगा वही है, बस थोड़ा सा मैंने संख्या को चेंज किया है और इसका आंसर आपको बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर कर देना है कि क्या इसका आंसर आ रहा होगा। तो आपके आंसर आने लगे होंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर आपके आ रहे हैं और बहुत ही शानदार आप जवाब दे पा रहे हैं। तो समझ में भी आ रहा होगा आपको। 72 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि वही वाली बात है, 9% वार्षिक दर है। कितने साल तक मिलेगी? 2 साल तक मिलेगी। तो 9 गुना कितना हो जाएगा? 18%। 9 गुना कितना होगा? 18% ही होगा ना। तो 18% का चला जाएगा बट्टे में और गुना 100। 18 चौक 72। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ गया है 400। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 400। बहुत ही बढ़िया आंसर आप क्लियर कर रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने जो साइड बोर्ड पे लगेगा और इसका आंसर आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लगा है और इसका आंसर आपको क्लियर कर देना है। मैं बता देता हूं आपको बोल के कि क्या सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने। किसी धन 3 वर्ष के लिए निश्चित दर उधार लिया गया था। समय दिया आपको 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष, निश्चित दर उधार लिया गया था। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ब्याज की दर कितनी प्रतिशत अधिक होती? 2% अधिक होती तो 108 रुपए अधिक प्राप्त होते। 108 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या बताना है? इसका मूलधन बताना है कि मूलधन क्या होगा। तो देखिए आप क्या आंसर आ रहा होगा आपका। बिल्कुल करेक्ट आंसर आने लगे होंगे आपको। बिल्कुल कमेंट्स के बॉक्स में भी बताएं आप आंसर को और हमें सुझाव भी दें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा कमेंट्स करके आप हमें भी हौसला बढ़ाएं और मोटिवेट करने की कोशिश करें और आप भी हमेशा मोटिवेशन में रहें और पढ़ाई को जारी रखें। देखिए 108 रुपए अधिक प्राप्त होती है तो 2 दिया 6, कितने प्रतिशत अधिक होती? 6% अधिक होती और गुणा 100। 6 कम 6 कितना बचा? 4 6 8 48। करेक्ट आंसर कितना है आपका? 1800 रुपए। बिल्कुल शानदार आंसर आपका 1800 रुपए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लग रहा है और इसको पढ़कर आपको बिल्कुल वास्तव में वैसे के वैसे आंसर क्लियर करना है और चुटकियों में आंसर क्लियर करना है। फटाक से जल्दी से कीजिएगा। वो भी सवाल इसी तरीके का है कि किसी राशि 3 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर उधार दिया गया। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 4% कम होती, 4% कम होती, घबराएगा नहीं आप, कम दे दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है। 4% कम होती तो ब्याज 720 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो ब्याज 720 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो राशि ज्ञात कीजिए। किसका राशि क्या आ रहा है? तो इसकी राशि आपको बताना है बिल्कुल। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी साइड में जो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल दबाएं आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो देखिए आप
4% कम होती, मैंने बोला था आपको कम ज्यादा बड़ा छोटा ये सब क्या हो जाता है आपका अंतर हो जाता है। इसी बात को आपको फोकस रख के काम करना है। तो 4% कम होती तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये बटन का चला जाएगा 12 और गुना 100 काट दीजिएगा इसको, कट रहा होगा 1272। करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 6000। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 6000 है। जिसके भी 6000 का आंसर आ रहा है बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही, बिल्कुल सही कर पा रहे हैं आप, तो बिल्कुल आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपका ये वाला टाइप आपका बिल्कुल खत्म हो गया है। और अगला टाइप अपन सीखेंगे दर निकालना, कि दर कैसे क्या निकालेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने लगा है, मूलधन 1000 रुपए, दर आपको ज्ञात करना है। ये आपका अगला टाइप चेंज हो गया है। दर आपको ज्ञात करना है, समय आपके लिए 2 वर्ष दिया है और ब्याज आपको 200 रुपए दिया है। तो आप दर बताइएगा, जल्दी से कीजिएगा, आप फास्ट क्लियर कीजिएगा आप आंसर को, कि क्या क्लियर कर पा रहे हैं आप आंसर। बिल्कुल फास्ट दीजिए, आप दर निकालिएगा, इसका दर क्या आ रहा है। तो जब भी आपको दर निकालना है, देखिए आप सीखिए कि किस तरीके से अपन दर निकालें। जब भी आपसे दर या समय निकालने की बात आएगी तो आप हमेशा ब्याज को ऊपर रख दीजिए, हमेशा ब्याज को क्या कर दीजिए आप ऊपर। बाकी जो भी आपको देके रखा है उन सबको आप क्या डाल दीजिए बटे में डाल दीजिए इसके। तो 1000 को बटे में डाल दीजिए और ये 2 साल दिया इसलिए 2 को बटे में डाल दीजिए और गुना 100। ये 2 को इसलिए बटे में डाला क्योंकि 2 साल में मिला है 200 रुपया, अगर 1 साल में मिलता तो 1 साल को बटे में डालता। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 बढ़ गया, 1 0 से 1 0 बढ़ गया, 2 से कितने पकड़ गया 10%। तो बिल्कुल करेक्ट